नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के बचपन का जिक्र करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को पौष मास की संक्रांति को हुआ था और उनकी माता भुवनेश्वरी को ये विश्वास था कि ये पुत्र जो उनको प्राप्ति हुई है ये भगवान शिव के आशीर्वाद से हुई है और ये लड़का शिव का प्रसाद है। स्वामी विवेकानंद अपने बालावस्था में बहुत ज़्यादा नटखट शरारती थे, इतने शरारती, इतने नटखट कि घर को ही सर पर उठा लेते थे और अपनी माँ और बड़ी बहनों के नाक में दम कर देते थे। कई बार तो इतना ज़्यादा वो कंट्रोल से बाहर हो जाते थे तो माँ कहती थी कि हे भगवान शिव, मैंने तो आपसे पुत्र मांगा था, आपने तो अपना एक गण यानी भूत ही मुझे भेज दिया। और ये उनकी बचपन की घटना बड़ी मशहूर हुई है कि जब वो बहुत ज़्यादा शरारतें करते, माँ के और बहनों के नाक में दम कर देते, तो माँ और समझाने से नहीं समझते तो माँ के पास एक तरीका था, वो सिर पर वो पानी का मटका लेकर उनके सिर पर डाल देते और जैसे शिव को पानी चढ़ाया जाता है इस तरह से वो बचपन में बिले, उनको बिले नाम से पुकारते थे, उनके सिर पर वह पानी ऐसे चढ़ाते डालते और शिव शिव करते। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, जिनको बचपन में बिले कहते थे, वो शांत हो जाते थे। ये बिले नाम उनका शिव के पीछे बीरेश्वर नाम दिया गया था, लेकिन लाड से प्यार से उनको बिले कहते थे। शरारतें जैसे किस तरह की करते थे, बड़ी बहनें बड़ी थी, उनके साथ कोई ना कोई पंगा लेकर रखते थे और जब बहन उनको पकड़ने के लिए पीछे भागती तो ये ज़्यादा चुस्त होते, तेज़ी से आगे भाग जाते। लेकिन बड़ी बहन पीछे आती तो एक बार तो वो कीचड़ में जाकर खड़े हो गए। कहते आप मुझे कैसे पकड़ोगे? उनको पता है कि ये मेरी बहन है, ये कीचड़ में या गंदे नाले में तो आएगी नहीं, खुद जाकर नाले में खड़े हो गए। इस तरह की शरारतें स्वामी विवेकानंद करते थे। लेकिन वही जो बातें उन्होंने बड़े होकर करनी थी, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, ये संस्कार उनको बचपन से ही मिल गया था। अपने दोस्तों के साथ मिलके कहते आओ खेल लें। खेल कौन कौन सी, किस तरह की खेल? आओ समाधि लगाएं, आओ ध्यान लगाएं। और ध्यान लगाकर बगीचे में चले जाते, वहाँ कोई धार्मिक नाटक करते और समाधि खेलते। एक बार बच्चे सारे लड़के समाधि खेलने लगे और स्वामी विवेकानंद का ने तो सचमुच ध्यान लगा लिया। कहते वहाँ पर सांप आ गया एक। जब सांप आया, लड़कों ने देखा, वो सब बच्चे भाग गए, भागना ही था सांप को देखकर। लेकिन बिले, उसका तो ध्यान लगा हुआ है, वो अपने ध्यान में मस्त है और नाग उनके पास आया और कहते हैं वापस चला गया, उनको कुछ नहीं कहा। और इस तरह और वही प्रवृत्ति भी कि साधु अगर बाजार में गली में आया कोई, उसको देखकर एक स्पेशल किस्म का उनके मन में आकर्षण पैदा होता था। वो कई भी कह देते थे मैं भी सन्यासी बनूंगा और घर की वो कोई भी वस्तु उठाकर साधु को दान करने में चले जाते थे। कई बार तो कहते हैं कीमती वस्त्र उठाकर या कोई कीमती चीज़ उठाकर भी साधुओं को दान कर देते थे। और घर वालों को फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, अगर गली में कोई साधु संत आ जाए तो बिले को वो एक कमरे में बंद कर देते थे, बाहर ताला भी लगा देते थे कि कहीं ये घर की कोई चीज़ उठाकर साधुओं को ना दे दे। लेकिन वो बिले, विवेकानंद जिसने बनना था, वो भी अपने निश्चय के पक्के होते। वो खिड़की में से साधुओं को कोई ना कोई चीज़, कंबल
वगैरह फेंक देते थे। इस तरह का उनका बचपन था। बचपन में ही बड़ी क्या कहते हैं पढ़ने स्कूल में जाने से पहले इस तरह की शरारतें, और फिर जब उनको स्कूल में डाल दिया गया, विद्यालय में डाल दिया गया, तो वहाँ से कुछ घटनाएं हुई। एक घटना तो हुई कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे थे तो बाई चांस टीचर से गलत पढ़ाया गया। टीचर ने बच्चों को ये पढ़ा दिया कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। तो इनको पता था कि अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं वॉशिंगटन है। तो ये उठ के खड़े होकर बोले, गुरुजी, मास्टर जी, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं वॉशिंगटन है। लेकिन वो टीचर के माइंड में पता नहीं क्या था, उसने कहाँ से उसके दिमाग में यह न्यूयॉर्क, उसने इनको कहा तू चुप रह। लेकिन ये कहते मास्टर जी उसकी राजधानी वॉशिंगटन है। टीचर को, अध्यापक को, पुराने ज़माने थे, गुस्सा आया, उसने थप्पड़ लगा दिया नरेंद्र के। नरेंद्र अपनी माँ के पास आए शाम को और उन्होंने रोकर बताया कि मुझको टीचर ने मारा। लेकिन उनकी माँ ने उनको कहा, बेटे मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे सच पता था और तू उस पर डटा रहा। सच पर डटने से कई बार जिंदगी में कष्ट फेस करने पड़ते हैं, लेकिन तू इसी तरह सच पर डटा कर। ये संस्कार माँ ने उनको बचपन में दिया और स्वामी विवेकानंद सारी उम्र सच्चाई पर ही डटे रहे। उनके घर में व्यायामशाला भी थी और बड़े अच्छे ढंग से उनका पालन पोषण हुआ, क्योंकि उनके पिता के पास धन दौलत थी। उनकी सारी हॉबीज़, उनके शौक चाव सारे उनके घर में लाड प्यार से पूरे किए गए। विवेकानंद शरारती थे, नटखट थे, लेकिन उनकी शरारतों में, नटखटता में एक मासूमियत थी, एक इंसानियत थी, एक पवित्रता थी, एक सच्चाई थी। धन्यवाद, नमस्कार, आदाबर्स, सत श्री अकाल, जय हिंद।